मसीह में सब बहन भाइयों को मेरा सलाम। मैं पतरस का पानी पे चलने के हवाला से वीडियोस आपके साथ शेयर कर रहा था। पहले वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि यीशु क्यों कैसे पानी पे चले, और साथ ही पतरस का पानी पे चलने के बारे में मैंने बात की थी। और फिर दूसरी वीडियो में पतरस के डूब जाने के हवाला से मैंने बात की थी। और इस वीडियो में मैं बात करना चाहूँगा जो बाकी 11 शागिर्द थे कश्ती में, वो क्या कर रहे थे। अब मैंने आपके साथ शेयर किया था कि यीशु जब पानी पे चले थे तो जो कुछ भी यीशु करते थे उसके पीछे कुछ न कुछ मकसद यीशु का ज़रूर होता है। यीशु बेमकसद कुछ भी नहीं करते। यीशु शो ऑफ करने के लिए या यीशु वैसे ही पानी पे नहीं चल रहे थे, कुछ न कुछ उनका मकसद था। और मैं ये आपके साथ शेयर कर रहा था कि जब लफ्ज़ वहाँ पे इस्तेमाल किया गया पुराने अहदनामा में, उसको थियोफनी के लिए, यानी कि यीशु अपने आप को उन पर जाहिर करना चाह रहे थे। शागिर्दों की ऑलरेडी यीशु के साथ एक रिश्ता था, लेकिन यीशु अब चाह रहे थे कि और गहरे में उनको लेकर जाएं और अपने आप को और गहरे तौर से और एक फ़र्क तौर से उन पर जाहिर कर सके। पहले जो हैं वो शागिर्द एक तरह से यीशु को जानते थे, लेकिन अब यीशु उनको दिखाना चाह रहे कि मैं जो हूँ, अगर मैं तुम्हारे साथ हूँ तो ये लहरें, ये तूफ़ान, ये आंधी, ये पानी, ये सारा कुछ कोई मायने नहीं रखता। इन सब पे मैं गालिब आ सकता हूँ और तुम भी इन सब पे गालिब आ सकते हो। और मैं कुछ गैर कुदरती कर सकता हूँ, मैं कुछ मौज़ाना कर सकता हूँ। और ना सिर्फ यीशु ये उन पर एक मौज़ा ज़ाहिर करना चाह रहे थे, बल्कि यीशु उनको भी एक मौका देना चाह रहे थे कि वो भी इस मौजे में शरीक हो सके, वो भी इस मौजे में हिस्सेदार हो सके। लेकिन सवाए पतरस के किसी ने हिम्मत नहीं की या किसी ने उस मौजे में शरीक होने के बारे में सोचा नहीं। और आज मैं ये बात करना चाहूँगा कि अगर सोचा नहीं तो क्यों नहीं सोचा। अगर उनके पास मौका था कुछ मौजाना करने का, अगर उनके पास मौका था कुछ अजीब करने का, कुछ उम्दा करने का, कुछ फ़र्क करने का, तो फिर उन्होंने सोचा क्यों नहीं। तो बात ऐसी है कि देखिए, वो सारे जो हैं वो कश्तियों के आदी थे या कश्ती में सफ़र करने के आदी थे, और उनको पता है कि पानी जो है वो ख़तरे की अलामत है। समुंदर जो है उसमें इंसान डूब सकता है, और कश्ती जो है उससे हम इस पानी पर फतह पा सकते हैं, या पानी जो है हम उसको क्रॉस कर सकते हैं। और वो कश्ती जो है वो किस चीज़ को ज़ाहिर करती है? वो कश्ती जो है एक सिक्योरिटी को ज़ाहिर करती है। वो कश्ती जो है एक ज़ाहिर करती है कि वो कश्ती में वो एक आरामदेह जगह पर है, वो कश्ती में वो एक मखसूस जगह पर है। वो कश्ती जो है वो उनकी ज़िंदगी की कंफर्ट को रिप्रेजेंट कर रही है। वो कश्ती जो है वो उनकी ज़िंदगी में एक उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है जिसके वो आदी हैं। हम बहुत दफ़ा कुछ ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि हम उन चीज़ों के ही आदी हो जाते हैं और वही चीज़ें करते हैं। कुछ अलग, कुछ नई, कुछ फ़र्क चीज़ करना हमें अच्छा नहीं लगता। लेकिन जब तक हम उन चीज़ों को, उन आदतों को छोड़ेंगे नहीं जो कि हमारे लिए अच्छी नहीं है, और उन आदतों को अपनाएंगे नहीं जो कि हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं, तो हम कुछ उम्दा, कुछ अजीब नहीं कर सकेंगे। अपनी ज़िंदगी के साथ कुछ ज़बरदस्त नहीं कर सकेंगे। कुछ ज़िंदगी में उम्दा, कुछ ज़बरदस्त करने के लिए हमें वो आदतें छोड़नी पड़ेंगी। हम जिस चीज़ों में कंफर्टेबल हैं उन चीज़ों को हमें छोड़ना पड़ेगा। जो चीज़ें हम जानते हैं उनको छोड़ना पड़ेगा। और पानी पे चलना जो है वो तो पहले कभी किसी ने किया नहीं और होता नहीं, वो तो गैर कुदरती है। और यीशु ने आपको और मुझे दावत इस चीज़ की दी है कि हम कुछ गैर कुदरती चीज़ें कर सकें, हम कुछ अजीब चीज़ें कर सकें, और जो कि पहले शायद कभी भी किसी ने ना की हो। लेकिन हमारे पास ये मौका है कि हम वो चीज़ें कर सकें। लेकिन हम जब वो चीज़ों को देखते हैं तो या तो हमें डर आता है, या फिर हम अपनी कंफर्ट जोन में हैं, या हम कुछ वो ऐसी चीज़ नहीं करना चाहते जो कि अजीब है। हम क्योंकि जो क्राउड है उसका हिस्सा बनना चाहते हैं। हम जो, हाँ ये किसी ने किया नहीं, ऐसा कोई करता नहीं, तो मैं ये काम नहीं करना चाहते। लेकिन हमें क्राउड में से, हमें जो बाकी लोग हैं उसमें से जुदाई के लिए यीशु खुदावंद ने बुलाया है। मुकाशवा किताब में लिखा भी है, आई हैव कॉल्ड हर आउट माई पीपल, यानी कि मैंने अपने लोगों को बुलाया है, अपने लोगों को उनमें से बुलाया है। और शुरू से ही लेके जब इब्राहिम को खुदावंद ने बुलाया था तो बुलाया था, और अपनी जहाँ जो ख़ानदान था, जो घर बार था, वो सारा छोड़कर कुछ एक नई जगह पे जाने के लिए बुलाया था। और
آج بھی یسوع آپ کو اور مجھے ایک نئی جگہ پہ جانے کے لیے بلا رہے ہیں، ایک عجیب کام کرنے کے لیے بلا رہے ہیں، غیر قدرتی کام کرنے کے لیے بلا رہے ہیں، ایک ایسا کام کرنے کے لیے بلا رہے ہیں جو کہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے کبھی کیا نہ ہو، کبھی آپ کے خاندان میں کسی نے کیا نہ ہو، کبھی آپ نے کسی کو یا اس سے آپ گزرے نہ ہو، لیکن ایک نیا کام کرنے کے لیے ڈر تو لگتا ہے، نیا کام کرنے کے لیے عجیب تو لگے گا، وہ ہمارے لیے اتنا آرام دہ نہیں ہوتا، وہ ہمارے لیے اتنا چین والا نہیں ہوتا، لیکن اگر ہم نے کچھ عمدہ کرنا ہے، کچھ عجیب کرنا ہے، کچھ فرق کرنا ہے، تو ہمیں اپنے آپ کو روزانہ ایک انکمفرٹیبل جگہ پہ ڈالنا سیکھنا پڑے گا۔ اپنی صحت کا خیال رکھنے کے لیے تھوڑا سا انکمفرٹیبل ہونا پڑتا ہے، ہمیں ایکسرسائز کرنی پڑے گی، واک کرنی پڑے گی، یا جو وہ چیزیں ہمیں کھانے کا شوق ہے ان کو چھوڑنا پڑے گا جو ہماری صحت کے لیے اچھا نہیں ہے۔ اپنی روحانی زندگی کا خیال کرنے کے لیے محنت کرنی پڑے گی، صبح اٹھ کر دعا کرنی پڑے گی، کلام پڑھنا پڑے گا، خدمت کرنی پڑے گی، وہ بھی ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ ہمیں اپنے رشتوں کو بہتر کرنے کے لیے، اپنے کام کو بہتر کرنے کے لیے، اپنے مالی حالات کو بہتر کرنے کے لیے، ہر چیز کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ عجیب کرنا پڑے گا، کچھ فرق کرنا پڑے گا۔ جو کچھ ہم آج تک کرتے آئے ہیں وہی کرتے رہیں گے تو کبھی بھی ہمارے اندر کچھ فرق رزلٹس نہیں آئیں گے۔ کشتی سے نکلنا پڑے گا، پانی پہ چلنا پڑے گا، لیکن ان شاگردوں کے لیے بھی وہ کشتی جو ہے وہ ایک آرام دہ چین والی جگہ کو ریپرزینٹ کرتی تھی، پانی جو ہے وہ ایک خوف، ڈر، خطرے کی جگہ کو ریپرزینٹ کرتا تھا، لیکن پانی جو ہے وہ ساتھ ہی ساتھ کسی اور چیز کو بھی ظاہر کرتا ہے، اور وہ کس چیز کو ظاہر کرتا ہے؟ ایک معجزے کو، ایک عجیب چیز کو۔ اگر آپ غیر قدرتی کام ایک دفعہ اپنی زندگی میں کر لیں گے تو پھر آپ کی زندگی بھی پترس کی طرح تبدیل ہو جائے گی۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ میں تو پانیوں پہ چل سکتا ہوں، مجھے کیا فرق پڑے گا؟ اور خداوند آج آپ کو اس چیز کی دعوت دے رہے کہ آپ بھی کچھ عجیب، کچھ فرق، کچھ عمدہ کریں۔ اس کے لیے آپ کو بھی کشتی سے نکلنا پڑے گا، اور اس کے لیے آپ کو ایک ایسی جگہ پہ جانا پڑے گا، ایک ایسا کام کرنا پڑے گا جس سے آپ شاید ابھی تک واقف نہیں ہیں۔ شاید کوئی نیا کام ہو، شاید کوئی آپ کو اسے ڈر لگتا ہو، یا آپ کو اتنا آرام دہ چین تو اچھا نہیں لگتا، لیکن کمفرٹ زون سے نکلیں گے، چین کی جگہ سے نکلیں گے تو کچھ عجیب کریں گے، کچھ عمدہ کریں گے، کچھ فرق کریں گے۔ میری دعا آپ کے لیے نہ تو آپ کی سستی، نہ آپ کا ڈر، خطرے کے لیے جو ڈر ہے، اور نہ آپ کا باقی لوگوں سے الگ ہونا آپ کو عجیب لگے، بلکہ میری دعا یہ ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ عجیب، کچھ نہ کچھ عمدہ، کچھ نہ کچھ زبردست کرتے رہیں، تاکہ خداوند کی اس مقصد کو پورا کر سکے اپنی زندگی میں، اور نہ صرف خود ہم باعث برکت ہوں بلکہ دوسروں کے لیے بھی برکت کا باعث بن سکے۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔